गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 7th की संस्कृत साधना के विंशतिः पाठ, जिसका शीर्षक है उत्तमा श्लोका यानी कि वेस्ट श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक। तो हम लोग इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ हम इसके अर्थ को भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला श्लोक। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो न सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले यानी कि पहाड़ों पर, पर्वतों पर। शैल का मतलब होता है पर्वत। और माणिक्यम यानी कि रत्न विशेष, जैसे हीरा मोती जवाहरात, ये सब क्या है? रत्न है। मौक्तिकम यानी कि मोती। न गजे गजे, गजे गजे मतलब, गज मतलब होता है हाथी, तो गजे गज मतलब प्रत्येक हाथी। साधो नहीं सर्वत्र, साधो मतलब सज्जन व्यक्ति, और सर्वत्र मतलब सभी जगह पर। चंदनम मतलब चंदन का वृक्ष या चंदन, वने वने यानी कि प्रत्येक वन में। तो आइए हम इसके पूरे अर्थ को देखते हैं। सभी पर्वतों पर माणिक्य या रत्न विशेष नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है। और प्रत्येक हाथी में मुक्ता यानी कि मोती नहीं प्राप्त होती है। और सभी जगह पर साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति नहीं प्राप्त होते हैं। और प्रत्येक वन में यानी कि हर वन में जो है चंदन का वृक्ष नहीं प्राप्त होता है। दूसरा श्लोक देखेंगे। प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रविः त्रैलोके दीपकः धर्म सुपुत्रः कुल दीपक। तो बच्चों, इस श्लोक में हमें यह बताया जा रहा है कि प्रदोष का दीपक यानी कि संध्या के समय का दीपक क्या होता है? चंद्रमा होता है। और प्रभाते दीपकः रवि यानी कि प्रभात के समय का, सुबह का दीपक जो होता है वह क्या होता है? सूर्य होता है। त्रैलोके दीपकः धर्म, और तीनों लोकों का जो दीपक होता है वह धर्म होता है। सुपुत्रः कुल दीपक, और जो अच्छा पुत्र होता है वह कुल का दीपक होता है। अब हम इसको फिर से देखेंगे। संध्या काल का दीपक चंद्रमा होता है। प्रभात यानी कि सुबह का दीपक सूर्य होता है। धर्म तीनों लोकों का दीपक होता है। और अच्छा पुत्र जो होता है वह कुल का दीपक होता है। तीसरा श्लोक देखेंगे। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति सह बांधवः। उत्सव यानी कि प्रसन्नता के समय, किसी अच्छे कार्य के समय में जब हम अच्छा कार्य करते हैं यानी कि उत्सव मनाते हैं। व्यसने यानी कि कष्ट के समय में। और दुर्भिक्षे यानी कि अकाल के समय। राष्ट्र विप्लवे मतलब जब राष्ट्र में किसी प्रकार की आपदा आती है तो। राजद्वारे यानी कि कचहरी में। और श्मशाने यानी कि श्मशान के घाट पर। यह मतलब जो, तिष्ठति सह बांधव, तिष्ठति मतलब रहता है, सह बांधव, स मतलब वह, बांधव मतलब मित्र होता है। इसका पूरा अर्थ है उत्सव में यानी कि हमारे खुशियों में, और विपत्ति में। व्यसने मतलब विपत्ति में, तो उत्सव में, विपत्ति में, आकाल में, देश में और गृह युद्ध में, तथा कचहरी में और श्मशान के घाट पर या श्मशान में जो भी हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है या वास्तविक बंधु होता है। अब हम चौथा श्लोक देखेंगे। सो गृहे पूज्यते मूर्खः सो ग्रामे पूज्यते प्रभु सो देशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस श्लोक में हमें यह बताया जा रहा है कि स्वगृहे का मतलब होता अपने घर में। पूज्यते मूर्ख, मूर्ख की पूजा होती है। जो मूर्ख होता है वह अपने घर में पूजा जाता है। सो ग्रामे पूज्यते प्रभु, और अपने ग्राम में, अपने गांव में जो है वह प्रधान की पूजा होती है। सो देशे पूज्यते राजा, और अपने देश में राजा की पूजा होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, किंतु जो विद्वान होते हैं उनकी पूजा सभी जगहों पर होती है। सर्वत्र पूज्यते यानी कि सभी जगहों पर उनकी पूजा की जाती है। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। अपने घर में ही कौन पूजा जाता है? मूर्ख पूजा जाता। मूर्ख अपने घर में पूजा जाता है। प्रधान अपने गांव में पूजा जाता है। राजा अपने देश में ही पूजा जाता है। परंतु विद्वान को तो सभी जगहों पर पूजा
जाता है। अब हम 5वां श्लोक देखेंगे। उत्तमे तु क्षणं कोपो मध्यमे घटिकाद्वयम् अधमे स्याद् अहोरात्रं चांडाले मरणांतकम्। उत्तमे यानी कि अच्छे समय का, और क्षणम मतलब अल्प यानी कि थोड़ा, कोपो मतलब क्रोध, मध्यमे मतलब बीच कोटि का, मध्यम श्रेणी का, घटिका द्वयम 2 घड़ी का, 2 घड़ी या 2 पल का, अधमे मतलब अधम समय में, स्याद मतलब होता है, अहोरात्रम दिन और रात्र, इसका अर्थ क्या हुआ, दिन और रात्र। चांडाले मतलब जो दुर्बुद्धि वाले होते हैं, जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग नहीं होते हैं। मरणांतकम मतलब मरने के बाद या मृत्यु के पर्यंत। अब इसके हम पूरी अर्थ को देखेंगे कि क्षण भर के लिए किया गया जो क्रोध होता है वह अच्छा होता है, यानी कि जो थोड़ी समय के लिए क्रोध होता है वह अच्छा क्रोध होता है, उत्तम क्रोध होता है। अर्थात ऐसा क्रोध जो क्षण भर के लिए क्रोध किया जाता है वह अच्छा क्रोध होता है, अर्थात यह उत्तम कोटि का क्रोध होता है। और 2 घड़ी यानी कुछ समय के लिए किया गया जो क्रोध होता है वह मध्यम क्रोध कहलाता है। और पूरी रात के लिए किया गया जो क्रोध होता है वह अधम क्रोध कहलाता है। परंतु चांडालों का जो क्रोध होता है वह दिनों रात यानी कि मरने के बाद भी समाप्त नहीं होता है। तो बच्चों, यह लेसन आप लोगों का कंप्लीट हुआ और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को पीडीएफ में बनाकर भेजूंगी। आप लोग इसके अर्थ को अच्छे से याद कर लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका जो है श्लोक भी कंठस्थ कर लीजिएगा। धन्यवाद।